खूबसूरत बिजनेस है। कुछ दिन आपको इसका लालन पालन करना होगा। शुरुआत में ये बड़ा लाड दिखाता है बच्चा, शुरुआत में इसके नखरे बड़े होते हैं। मेरी भी शुरुआत बड़ी अच्छी नहीं हुई थी, 450 कार्ड बांटे थे, साथ ही मिले। तो शुरू में ये बच्चा बड़ा खिड़ियाता है, लेकिन अगर शुरू में इस बच्चे को संभाल लिया तो बाद में सारे जीवन ये बच्चा आपको संभालने वाला है। तो इस गुरु से इस बच्चे का लालन पालन करना है, इस बिजनेस का आपको लालन पालन करना होगा, कुछ दिनों तक लाड करना होगा। मनचाहा रिजल्ट नहीं आएगा। शुरुआत में बच्चे आपके मनचाहा आपकी चीजें करते हैं क्या? नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप उनका अटेंशन देते हैं। ठीक ऐसे ही अगर आपने सोच लिया कि इस बिजनेस को भी कुछ दिनों हमको पालना है, मिलना इससे कुछ नहीं है लेकिन पालना है, तो 4 से 5 साल इस बिजनेस को जिसने पाल लिया है, पुनीत भाई सामने बैठे हैं, त्रिवेदी भाई सामने बैठे हैं, मुकेश जी, बहुत सारे प्रोजेक्ट रहते हैं, त्रिवेदी जी सामने बैठे हैं, आप देख लीजिए, जिन्होंने कुछ दिन पाल लिया, बाद में ये बिजनेस उनके पूरे परिवार को पाल रहा है कि नहीं पाल रहा है? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? 4 से 5 साल कैसे करना है? लालन पालन देना है इस बिजनेस को। उसके बाद आपके खानदान को पालने के लिए डॉक्टर लिम स्यूजिन इतना शानदार अरेंजमेंट कर रहे हैं। डीएक्सन आज कैसी कंपनी हो गई है? आप देखिए दुनिया की कितनी सारी कंपनियां हैं जो सब किराए में चल रही हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों का दोस्तों नियम है, आप देख लो जाके, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां सब किराए में चलती हैं, हर चीज किराए में चल रहा है। इकलौती कंपनी आपको डीएक्सन ऐसी दिखेगी जिस देश में जा रही है जमीन खरीद रही है वहीं पे टिका जा रही है। भारत के अंदर में इतने सारे जगहों पे कंपनी ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। क्या 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 सोच क्या है इसके पीछे में, आप सोच के देखिए। आपके फ्यूचर के लिए डीएक्सन काम कर रही है, आज के लिए नहीं सोच रही है, फ्यूचर के लिए काम कर रही है। आज आपको काम किसके लिए करना है? डॉक्टर लिम आपके फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं दोस्त। आपको किसके फ्यूचर के लिए सोचना है? अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर की जिम्मेदारी आपको उठानी है। देन इस बिजनेस को ग्रो करना बहुत ही सिंपल है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मेक योर ओन स्टोरी, अपनी कहानी बनानी है। प्रोडक्ट आपने कैसे यूज किया, प्रोडक्ट आपको कैसे मिले, कैसे लोगों से आपने बात किया, कैसे आपकी इनकम शुरू हुई, अपनी एक कहानी बनानी है। देन शेयर योर स्टोरी, अपनी स्टोरी को शेयर करना है। देन टीच स्टेप 1 एंड 2, और यही 2 काम क्या करना है? डुप्लीकेट करना है। यही 2 काम सिखाना है, कहानी बनाइए और कहानी को शेयर कीजिए। दुनिया में इससे आसान कोई काम मिलने वाला है जहाँ पे कहानी सुना करके पैसा? ऐसा कहीं सुना है आप लोगों ने? कहानी सुनाने से पैसा है? नहीं, कहानी सुनाने का पैसा यहाँ पे आता है। कितनी खूबसूरत इंडस्ट्री है, लेकिन गलती से भी इसको आसान मत मानिए। हम लोग बोल चाल में बोल जाते हैं कि बड़ा आसान काम है। दोस्तों ये आसान काम नहीं है, सिंपल काम है। सिंपल और आसान में फर्क होता है। सिंपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सरल। सरल है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है, कोई नुक्स नहीं है, एकदम सिंपल सा काम है। रोज सवेरे उठ के दौड़ना कैसा काम है? रोज सवेरे उठ के 1 घंटा दौड़ना कैसा काम है? बहुत सिंपल काम है। कितने लोग दौड़ते हैं? क्योंकि ये आसान नहीं है। हर सिंपल काम आसान, डीएक्सन बिल्कुल ऐसा ही है। सिंपल काम है, इसको आसान मत समझिएगा। लेकिन सिंपल काम आपको कैसे करना होता है? डेली करना होता है, प्रतिदिन करना होता है, तब जाके रिजल्ट आता है। कोई भी सिंपल काम, आप जिम जाते हैं, कोई ऐसा बंदा है जो 1 महीने जिम गया और सलमान खान बन गया? महीनों लगते हैं। आप अगर वेट बढ़ाने जा रहे हैं तो भी महीनों लगेगा, घटाने जा रहे हैं तो भी महीनों लगेगा। लगातार करना होता है सिंपल काम को। डीएक्सन ऐसा ही एक सिंपल काम है जो लगातार अगर आप करते हैं आपको रिजल्ट मिलता है ना? इस इंडस्ट्री की पावर आपको थोड़ा सा ब्रीफ में, समय कितना है मेरे पास? आज के डेट में अगर दोस्तों इस बिजनेस की बात की जाए, आज के डेट में सबसे पॉपुलर जो बिजनेस का मॉडल है ना, वो बिजनेस है ऑनलाइन बिजनेस। आप लोगों ने फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाया है, अमेजन से मंगवाया है, ओला वाली टैक्सी बुक की है, ये सब कैसा बिजनेस मॉडल है? ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है। आप फ्लिपकार्ट से पता नहीं क्या क्या मंगवाए होंगे, कपड़ा भी मंगवाए होंगे, मोबाइल भी मंगवाए होंगे, जूता भी मंगवाए होंगे, डिफरेंट चीजें मंगवाए होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि फ्लिपकार्ट की अपनी कोई भी दुकान नहीं है?
अमेजन से आपने पता नहीं कितने सामान मंगवाए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेजन के पास अपना कोई भी सामान, अपना कोई भी दुकान नहीं है? सही है गलत है? ओला से आपने न जाने कितनी बार टैक्सियां बुक करी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि ओला ने अपनी आज तक एक भी टैक्सी खरीदी ही नहीं है? ये सारी कंपनियां कर क्या रही है? ये ऑनलाइन मॉडल कर क्या रहा है? ये ऑनलाइन मॉडल क्या कर रहा है? एक बंदा ऐसा है जिसके पास में प्रोडक्ट है, और एक बंदा ऐसा है जिसको प्रोडक्ट की जरूरत है। ये क्या बन गया है? ये बस माध्यम बन गया है। इस प्रोडक्ट को कहां पहुंचा दे रहा है? जिसको चाहिए। इसका अपना कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट बनाने वाला कोई और है। ये क्या किया? ये सिर्फ माध्यम बन गया, बीच में डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया इसने बीच में, और बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करके क्या कमा रहा है? डीएक्सएन आपको कौन सा मौका दे रही है? कॉफी बनाना है आपको? चाय बनाना है आपको? गैनोडर्मा बनाना है आपको? आपको क्या करना है? कंपनी बना बनाया माल दे रही है, आपको क्या करना है? जरूरतमंद तक पहुंचाना है। जो आज के डेट का सबसे पॉपुलर बिजनेस मॉडल है ऑनलाइन मॉडल, लेकिन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए करोड़ों रुपए लगे। आप सोचो कि फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसा हम एक बिजनेस हम भी बिल्ड कर लेते हैं, बहुत अनुभव चाहिए और करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट से जो काम हो रहा है वो डॉक्टर लिम ने कितने में दिया हुआ है? 5 रुपया का फॉर्म भर के जो डाटा दोस्तों, दूसरा जो सबसे फेमस मॉडल है बिजनेस का वो है फ्रेंचाइज मॉडल। फ्रेंचाइज मॉडल में क्या होता है? एक बंदा एक दुकान खोलता है, उसकी दुकान खूब अच्छी चलती है, और जब ये दुकान खूब अच्छी चलती है तो वो क्या करता है? देखा कि लखनऊ में मेरी एक दुकान अच्छी चल रही है, गोमती नगर में, तो चलो एक मैं क्या खोलता हूँ, एक सहारा हॉस्पिटल के पास खोल लेता हूँ, एक दूसरी दुकान वो खोल लेता है। ऐसा करके क्या करता है वो? 3, 4, 5 दुकान लखनऊ के अंदर में खोल लेता है। लखनऊ में उसका बिजनेस खूब चल पड़ता है। फिर उसके मन में आता है यार हम ऐसा करते हैं कि पटना में भी एक दुकान खोलते हैं। लेकिन क्या जो बंदा लखनऊ में रह रहा है, लखनऊ में रह के पटना की दुकान को मैनेज करना संभव है उसके लिए? नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा मॉडल जन्म लेता है? इस मॉडल को बोलते हैं फ्रेंचाइज मॉडल। पटना में रहने वाला कोई भी आदमी एक फ्रेंचाइज फी दे करके इस बंदे से वो मॉडल ले सकता है, और बदले में क्या करना होगा? कुछ इसको फी देनी पड़ेगी उसको, और साथ में हर महीने कुछ ना कुछ फ्रेंचाइज का चार्ज उसको कमीशन के रूप में देना पड़ेगा। आजकल बहुत फेमस है एक चाय वाला, MBA चाय वाला, IIT चाय वाला, पता नहीं कितने चाय वाला आ गए मार्केट में। किसी एक चाय वाले के पास आप चले जाओ कि भैया हमको भी लखनऊ में चाय की दुकान खोलनी है, आपको पता चले कि भाई तो बड़ा महंगा सौदा है चाय का दुकान। चाय की दुकान खोलने के लिए आपका लगभग 5 लाख रुपया खर्चा होने वाला है। 2.5 लाख तो फ्रेंचाइज फीस लेगा आपसे मिनिमम, और जो दुकान आपसे खुलवाएगा वो भी बड़ा स्टैंडर्ड खुलवाएगा, 1.5-2 लाख उसमें आपका लग जाने वाला है। जगह में जो खर्चा लगेगा वो अलग लगेगा। 5 लाख रुपया खर्च करके एक चाय के दुकान का आपको क्या मिलता है? फ्रेंचाइज मिलता है। फ्रेंचाइज का मतलब क्या है? एक सफल बिजनेस का डुप्लीकेशन। और यही पावर डीएक्सएन में आपको कितने में मिल रहा है? एक बंदा जो सफल है ये बिजनेस को करके, वो आपको सिखा रहा है कि बेटा ले ले मेरे से फ्रेंचाइज की पावर। कितने में? 5 रुपए में। 5 रुपए में आपको इससे बड़े बिजनेस मॉडल का बेनिफिट मिल रहा है दोस्तों। देन जो हम लोगों ने बात की अभी थी, रोटी से रॉयल्टी, ये आपको कौन सा बिजनेस मिल रहा है? ऐसा बिजनेस जो रॉयल्टी देने वाला है आपको। अभी 27 दिसंबर को एक प्रोग्राम हुआ था हमारा, फ्रीडम डे का प्रोग्राम। आप में से कितने लोगों ने 27 वाला प्रोग्राम लाइव देखा हुआ है? उस 27 वाले प्रोग्राम में रॉयल्टी की एक बहुत जबरदस्त कहानी, एक्चुअली एक नहीं 3 कहानी आई थी। याद है? ध्यान है? बिहार से एक कहानी थी, उसमें याद है आपको? किसी कहानी थी वो? के अग्रवाल सर की कहानी थी। दोस्तों अग्रवाल सर जब तक जीवित थे इतना धुआंधार उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। आज वो दुनिया में जीवित नहीं है, लेकिन उनके पुत्र क्या बता रहे हैं कि पिताजी के मृत्यु के बाद 3 महीने अभी बीते हैं, और तीनों महीने में लगभग 25-25 हजार प्लस होकर के हर महीने का बोनस आ रहा है। ये रॉयल्टी मॉडल है। ऐसी रॉयल्टी आपके परिवार को दे सकता है ये बिजनेस। देन
वेलनेस इंडस्ट्री की पावर है इस बिजनेस के अंदर में। देन नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री की पावर है। ये इकलौता बिजनेस डीएक्सएन आपके हाथ में है जिसके अंदर 5 इंडस्ट्री की पावर है। 5 का पावर पंच है, 5 का पावर पंच। कितने रुपए में? वो भी आपका नहीं है। कौन कौन है जो 5 रुपए का फॉर्म खुद खरीदा था? कोई नहीं होता। ये 5 रुपया सीनियर लगाता है और बेचारा लाज शर्म से कभी मांगता भी नहीं है कि मांगेंगे तो भाग ना जाए। एनीवे, तो दोस्तों ये इतना खूबसूरत मॉडल है हमारा जहां 5 बिजनेस, इन 5 बिजनेस को अलग अलग करेंगे आप ना, बहुत दिमाग चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, तब किसी भी एक मॉडल में घुस पाएंगे आप। और 5 का पावर इकट्ठा चाहिए तो कितना पैसा लगेगा? बस 5 रुपए में 5 कदम। आप सोच लो क्या पावर आपके हाथ में मिली हुई है। देन आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो एक और रीजन है इस बिजनेस को करने के लिए। ये रीजन क्या है? आपको देखना है कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? हेल्थ। कौन बोल रहे हैं? बोलिए। हाँ बोलिए प्लीज, एक जोरदार ताली के लिए। वेरी गुड। आप अभी किस लेवल पे हैं? वेरी गुड। हेल्थ चाहिए इनको। यहाँ पे 3 चीजें हैं, मनी भी है और मनी, हेल्थ और टाइम। ये 3 चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आदमी के जीवन में? वोटिंग करना पड़ेगा लगता है। अच्छा, कितने लोग हेल्थ वाले बोल रहे हैं? कितने? हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले हेल्थ। वेरी गुड। लगभग 50 नहीं तो 60 तो हो गई, संख्या ज्यादा है। रोज सवेरे 1 घंटा उठ के दौड़ने से हेल्थ अच्छी रहेगी कि बिगड़ जाएगी? बिगड़ेगी नहीं, अच्छी रहेगी, इसकी फुल गारंटी है। ये आप लोगों को पता है कि नहीं? यार पहली बार मैं बता रहा हूं, सबको पता है। आप में से कितने लोग दौड़ते हैं रोज सवेरे 1 घंटा? 1.5 घंटा करते। वेरी गुड। इतने सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया कि मुझे पहले हेल्थ चाहिए, लेकिन हेल्थ के लिए फ्री में 1 घंटा कितना आदमी दौड़ रहा है? गिने चुने लोग। सवेरे उठ के हेल्थ फ्री में मिलेगा, कोई नहीं दौड़ रहा है। यहीं पे अभी आपके यहाँ योगी जी की गवर्नमेंट है, ढेर सारा चीज वो कर रहे हैं। योगी जी अगर बोले ये जो मीटिंग हॉल है मिलेनिया होटल, यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर होगा मुकेश सर? रेलवे स्टेशन 12-15 किलोमीटर। तो मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया, इस मिलेनिया हॉल से रोज सवेरे 4 बजे स्टेशन दौड़ करके 1 राउंड मार करके जो लोग हाजिरी बनवाएंगे, अब महीने में 10,000 रुपया उनको हेल्थ भत्ता मिलेगा। अब कितने लोग दौड़ेंगे? ये जो लगा होगा वो भी दौड़ेगा। तो मेरा भी नाम लिखिए, मैं भी दौड़ने वाला हूं। ये दिखाता क्या है? हमारी प्रायोरिटी है क्या? हेल्थ का तो नंबर सबसे बाद में आता है, जब घंटी बज जाएगी खतरे की। आप सवेरे उठ के जाके देखो, पार्क में लोग टहल रहे होंगे, और पार्क में टहलने वाले 100 में से 90 लोग पता है क्यों टहल रहे हैं? डॉक्टर ने बोला है कि अब टहलना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। टहलना उसको पहले से पता था, मुकेश जी भी बताए थे, त्रिवेदी जी भी बताए थे, सब बताए थे, लेकिन वो टहलने कब गया? मौका छूटा नहीं है। अब डॉक्टर ने बोला कि अब टहलना ही पड़ेगा। सब हेल्थ का नंबर सबसे बाद में आता है। सबसे पहले आदमी सवेरे उठ के तैयार होके बैग उठा के भागा, तो किसके पीछे भागा? तो नाक सीधा पकड़िए, इसे घुमाइए मत। आपको पहले नहीं चाहिए, आपको पहले क्या चाहिए? पैसा चाहिए। सीधा सीधा बात है। तो पैसा, हेल्थ और टाइम, ये 3 चीजें लाइफ में महत्व रखती हैं। आपके लिए क्या महत्व रखता है ये आपको देखना है, लेकिन सच्चाई ये है कि सारी दुनिया
इसके पीछे भाग रही है। और ये रेस बंद कब होती है? पैसे के पीछे भागने वाला आदमी रुकता उस दिन है जिस दिन भगवान ही बोल देता है कि बेटा और रुक जा, बस बस बस, बहुत बहुत हो गया। तो उस दिन हमारी रेस बंद होती है दोस्तों। सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आता हो। एक भिखारी को भी पैसा चाहिए, एक लेबर को भी पैसा चाहिए, एक नौकरी करने वाले को पैसा चाहिए, एक दुकानदार को पैसा चाहिए, एक डॉक्टर को पैसा चाहिए, एक लॉयर को पैसा चाहिए। हर बंदे को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि पैसा किसके पीछे भाग रहा है? सही है गलत है? ये अगर पता चल जाए कि पैसा कहां भाग रहा है यार, सब तो पैसा के पीछे भाग ही रहे हैं, तब सही चीज आपको पता चल जाएगी। तो पैसा किसके पीछे भाग रहा है ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इसका अगर थोड़ा सा हम लोग डिटेल करें यहाँ पे, तो आज के डेट की अगर बात करें दोस्तों, तो एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक टुडे। पहले के जमाने में रिक्शा चलता था, आज कौन रिक्शा चलता है? रिक्शा ऑटोमेटिक हो गया है। आज के डेट में हर चीज ऑटोमेटिक है। पहले के जमाना में घर में मसाले में क्या करते थे हम लोग? सिलौट पे उसकी कुटाई होती थी। अब कैसा मशीन घर में आ गया है? ऑटोमेटिक मशीन आ गया है। पहले कपड़ों की हम लोग बैटिंग किया करते थे, आज के डेट में क्या हो गया है? एक मशीन है हमारे पास, वो पानी भी खुद से ले लेता है, सर्फ भी खुद से ले लेता है, खींच फाच के अलार्म भी बजा देता है कि हो गया भैया निकाल लो। ऐसा है कि नहीं? हर चीज अभी क्या हो रही है? हर चीज अभी क्या हो रही है? ऑटोमेटिक हो रही है। बस एक तरीका आदमी का पुराना वाला चल रहा है। कौन सा तरीका? पैसा कमाने का तरीका उसका अभी भी पुराना है। इस काम को अभी भी वो पुराने तरीके से कर रहा है कि हम जाएंगे तो पैसा जाएंगे जाएंगे, और आदमी के माइंड सेट में बैठा हुआ है कि भाई जाएंगे और आएंगे और पैसा आएगा तो मशीन ऑटोमेटिक लेंगे, पैसा ऑटोमेटिक उसको नहीं चाहिए। ये सोच को सबसे पहले हमको समझना होगा। देन अगर बात करें कि दुनिया में जितनी भी चीजें हमको भगवान ने दी हुई है, हम लोग शुरू में बात कर रहे थे इस बारे में, भगवान ने क्या क्या दिया हुआ है? हवा दिया है, पानी दिया है, सूरज की रोशनी दी है, परिवार दिया है, बच्चे दिए हैं, पेरेंट्स दिए हैं, पत्नी दिया है, पति दिया है, और इन सब के साथ में एंजॉय करने के लिए क्या दिया है? समय दिया है। आपके पास फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ है, पैसा भी बहुत है। अगर टाइम नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी जीवन जिंदगी होती है उनकी कि आज दिवाली है लेकिन फिर भी वो कहाँ है? दुकान खोल के बैठे हुए हैं, छुट्टी नहीं मिल रहा है, घर में सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, घर में मस्ती चल रहा है, लेकिन उनकी नौकरी है, उनको जाना है। ऐसा है कि नहीं? तो टाइम अगर आपके पास में नहीं हो तो आप ये सब कुछ का मजा ले सकते हैं क्या? जो चीजें आपको भगवान ने इतना फ्री में दिया हुआ है दोस्तों, सिंपल चीज है, योर ग्रेटेस्ट रिसोर्स इज योर टाइम। हम लोग सोचते हैं कि पैसा हमारा सबसे बड़ा चीज है, लेकिन सबसे बड़ी चीज आपको पता है दुनिया में क्या है? टाइम है। पैसा एक बार जाए तो दोबारा आ जाता है, टाइम एक बार चला जाए दोबारा आता है क्या? नहीं आता है। समय ही असली धन है, और इसके ऊपर ढेर सारी बातें की गई हैं दुनिया में। तो समय कमाना सबसे इंपॉर्टेंट है, समय को मल्टीप्लाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसको समझने के लिए जो क्वाड्रेंट है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वाड्रेंट आप लोगों ने कई बार, आप जो लीडर्स हैं यहाँ पे, डायमंड्स हैं, आप प्लान दिखाते होंगे तो ये क्वाड्रेंट आपने कई बार दिखाया होगा, बताया होगा। ये सुनो, आप ऐसे कितने लोग जानते हैं इस क्वाड्रेंट के बारे में? वेरी गुड, ढेर सारे लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं दोस्तों, ये इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के आप हिस्सा बन गए हैं। यहाँ आपको वो सिखाया जाता है, वो बताया जाता है जो कई बार आप जाकर के MBA कॉलेज में भी नहीं सीखते। आप अगर MBA करेंगे ना, तो MBA में आपको सिखाया जाएगा कि आपको बैंक के अंदर मैनेजमेंट कैसे करना है, किसी होटल के अंदर मैनेजमेंट कैसे करना है, किसी कंपनी का मैनेजमेंट कैसे करना है, लेकिन अपने जीवन का फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है ये कहीं नहीं सिखाया जाता है। ये DXN में सिखाया जाता है, वो देखता है। और सेल्फ हेल्प के लिए एक बहुत ही शानदार किताब है, रिच डैड पुअर डैड। आप में कितने लोगों ने पढ़ा है किताब? ढेर सारे लोगों ने पढ़ा है। जिन लोगों ने भी नहीं पढ़ा है, पढ़ डालिए। बस 150 रुपए किताब, इससे ज्यादा नहीं खर्चा होना है। 150 रुपए किताब आप खरीदेंगे,
इसके अंदर इस क्वाड्रेंट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी कि दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है। और ये 2 हिस्सों की खासियत क्या है कि जो इधर वाले लोग हैं, जो नौकरी कर रहे हैं और रोजगार कर रहे हैं, ये कौन सी ताकत लगा रहे हैं? बॉडी की ताकत और अपना समय। और ये दोनों का दोनों कितना है? बॉडी की ताकत भी लिमिटेड है। आप 8 घंटे काम कर लोगे, 9 घंटे काम कर लोगे, 7-12 घंटे काम कर लोगे। टाइम कितना है? 24 घंटा लिमिटेशन है। 8 घंटे ही काम कर सकते हो, 9 घंटे ही काम कर सकते हो, 10 घंटे ही काम कर सकते हो। तो ये दोनों के पास में क्या है? लिमिटेड है। ये दोनों को पता है, जो नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उनको भी पता है। जो इस कैटेगरी में है, बिजनेस कैटेगरी में, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में, उनको भी पता है। लेकिन इन दोनों को ये दोनों अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इधर वाली जो कैटेगरी है, ये अपने बॉडी के ताकत को और टाइम को क्या करता है? बेचता है। इस गेम को समझने की जरूरत है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग रोजगार कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपने शरीर की ताकत और अपना समय उन्होंने क्या किया? बेच दिया। और यहीं पे जो दूसरे साइड में लोग बैठे हुए हैं, एक बिजनेस ओनर और एक इन्वेस्टर, वो क्या कर रहा है? बॉडी की ताकत और समय क्या कर रहा है? वो एक बंदा IIT करके निकला और बोला कि हम अभी कितना लेंगे महीने का? 10 लाख लेंगे, महीने का 10 लाख लेंगे और बदले में अपना 8 घंटा देंगे। तो उधर से तुरंत धीरू भाई अंबानी के बच्चे बोलेंगे, आजा बेटा तुझे 11 लाख देता हूं, तू आखिरी 9 घंटा काम कर। यही होता है ना। एक ने क्या किया? अपने बॉडी की ताकत और अपने समय को बेच दिया, लेकिन दूसरे ने क्या किया? उसको खरीद लिया। एक बेच रहा है, ये खरीद रहा है। दोनों ग्रुप में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, आपको समझना है। दूसरी चीज, इधर वाले लोगों के घर में भी चाय जाती है, कॉफी जाती है, पेस्ट जाता है, साबुन जाता है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, घर है, डिफरेंट प्रोडक्ट है। और उधर वाले के घर में भी ये सारे प्रोडक्ट है, उनके घर में भी ये सब कुछ जाता है। लेकिन यहाँ भी फर्क कहाँ पे है? इधर वाले जो लोग हैं, ये क्या करते हैं? ये सब कुछ खरीदते हैं। उधर वाला क्या करता है? ये सब कुछ बेचता है। सारा का सारा खेला कहाँ से हो रहा है? खोपड़े से सारा खेला हो रहा है। बस यहाँ से नीचे का कोई काम नहीं है, सब काम यहाँ से ऊपर का है। तो इस मेंटालिटी को समझिए, आपकी दोनों साइड के लोगों में फर्क कहाँ पे है? तो फर्क कहाँ पे है कि ये सेल टाइम करते हैं और बाई प्रोडक्ट करते हैं। इधर वाले लोग क्या कर रहे हैं? समय को बेच दिया और प्रोडक्ट। उधर वाले क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट को बेच दिया और समय को वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों सिंपल चीज है, अगर आपको अपने जीवन में इस कैटेगरी से निकल के उस कैटेगरी में जाना है तो क्या करना होगा? मेंटालिटी को चेंज करना होगा, समय को मल्टीप्लाई करना होगा, समय को खरीदना होगा और प्रोडक्ट को बेचना होगा। सिंपल चीज है दोस्त। और दुनिया के अंदर में इकलौती जगह है, कौन सी जगह? जो आपको बोलती है, इकलौती जगह है जो आपको बोलती है कि बेटा तू भी आ जा, तुझे बेचने वाला बना देता हूं। दुनिया में सब बोल रहे हैं कि तू खरीदने वाला बना रहे। सही है गलत? इकलौता ये इंडस्ट्री है जो आपको बेचने वाले ग्रुप में लेकर के जा रहा है। तो दोस्तों ढेर सारी वजह हैं, ढेर सारे रीजन है। अगर गिनवाना शुरू करूं मैं तो शायद रात हो जाएगा। इतने सारे रीजन है कि हमको DX क्यों करना चाहिए। लेकिन अंत में कुछ सवाल आपके ऊपर में छोड़ता हूं। मैं अपने आप से सवाल पूछिए। आज मुकेश सर ने भी बड़ी खूबसूरत किताब दी है आप लोगों को, इसमें आपको अपने आप से सारे सवाल करने हैं। उसमें ये 3 सवाल और ऐड कर लेना है। ये सवाल कौन से हैं? पहला सवाल है कि DX नहीं तो और क्या रास्ता है आपके पास अपनी जिंदगी को बदलने का? ये सवाल अपने आप से आपको पूछना है। दूसरा सवाल है, आप नहीं तो कौन है वो व्यक्ति जो आपके परिवार को बेहतर जिंदगी देगा? ये सवाल भी आपको क्या करना है? खुद से पूछना है। देन तीसरा सवाल है कि अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आज से बेहतर समय कब आने वाला है? दोस्तों ये 3 सवाल को खोजिए, इसका जवाब ढूंढिए। आपको किसी दूसरे आदमी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मुझे DX क्यों करना है। बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है दोस्तों, सीखिए, आगे बढ़िए, ढेर सारी तरक्की कीजिए, ढेर सारी खुशियां हासिल कीजिए। आप सभी काम में बेहतर बनिए। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी बातों को विराम करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।